हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि हम लोग यहाँ पर यूनिट 10 कर रहे थे। यूनिट 10 का हम लोग के जो और टॉपिक हैं पिछले वो कवर हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है मॉडल ऑफ इंक्लूजन, यानी कि जो इंक्लूजन है, समावेशी शिक्षा जो है, उसमें एजुकेशन में कौन कौन से मॉडल होते हैं वो हम आज देखेंगे। तो समावेशी शिक्षा आप लोग जानते हैं क्या होती है। जैसे जिसमें नॉर्मल बच्चों के साथ स्पेशल बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है और उन ऐसी टेक्निक लगाई जाती हैं ताकि वो लोग भी नॉर्मल बच्चों के साथ अच्छी तरह से पढ़ सकें और अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकें। तो यहाँ पे जो है अब आज जो टॉपिक है हम लोगों का वो है मॉडल ऑफ इंक्लूजन, यानी कौन कौन से मॉडल होते हैं। तो देखिए, पहला मॉडल जो है वो है टीम टीचिंग मॉडल, इसको कहते हैं टीम टीचिंग मॉडल। सेकंड आपका है फुल इंक्लूजन मॉडल और पुश इन मॉडल, इसको पुश इन मॉडल भी बोला जाता है और फुल इंक्लूजन मॉडल भी बोला जाता है। तीसरा आपका है रिसोर्स मॉडल और पुल आउट मॉडल, इसको रिसोर्स मॉडल और पुल आउट मॉडल भी बोलते हैं। चौथा आपका है कि स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल, इसको सिम भी बोला जाता है शॉर्ट टर्म में, और स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है। अगला है आपका नॉन एकेडमिक मॉडल, जो फिफ्थ है आपका, पांचवा है नॉन एकेडमिक मॉडल बोलते हैं। सिक्स आपका है वैंग एडेप्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट मॉडल। ठीक है। सेवन आपका है सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल। और एक आपका और है मेन स्ट्रीमिंग मॉडल उसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये पहला जो है, पहले टीम टीचिंग मॉडल क्या है इसके बारे में देखते हैं। जैसे कि देखिए, नाम से ही इसमें पढ़ने से ही आपको लग रहा है टीम की बात हो रही है। अब टीम में जाहिर सी बात है एक टीचर तो नहीं होगा, यहाँ पे स्पेशल टीचर भी जो है, स्पेशल बच्चों के लिए जो टीचर हैं वो भी होंगे। जो स्पेशली स्किल्ड हैं उनके लिए जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं, और नॉर्मल जो टीचर्स हैं वो भी होंगे। तो इसमें क्या होता है, इन दिस मॉडल द स्पेशल एजुकेशन टीचर, जो स्पेशल एजुकेशन देते हैं वैसे टीचर, एंड द रेगुलर क्लास टीचर, जो रेगुलर क्लासरूम टीचर होते हैं, जो वर्क टुगेदर, वो साथ में काम करते हैं, साथ में पढ़ाते हैं, एंड टीच टू स्टूडेंट्स इन वन क्लासरूम, यानी कि एक ही क्लासरूम में जो नॉर्मल बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे देखिए, अगर हम टीम की बात करते हैं तो टी का मतलब टुगेदर हो गया, ई से एवरीवन, ए से अचीव और एम से मोर, यानी कि इकट्ठा पढ़ाना है, इकट्ठा जो उनको वर्क देना है बच्चों को, कैसे किस तरीके किस टेक्निक से उनको हैंडल करना है, क्या क्या जो कोई प्रॉब्लम आती हैं बच्चों के साथ, तो कैसे साथ में मिलके उनको करिकुलम को पूरा कराना है, और उनको उस जो ऐसी टेक्निक यूज़ करनी है ताकि वो टीचर जो हैं, वो दोनों टीचर अच्छी तरह से उसको पढ़ा सकें, और साथ में उन दोनों को एक साथ मिल के टुगेदर काम करना है, गेट टुगेदर काम करना है। और साथ में दूसरी बात है कि जैसे नॉर्मल जो रेगुलर टीचर है और उसके साथ जो स्पेशल टीचर है उसको मिल के काम करना है, और इसी को टीम टीचिंग मॉडल कहते हैं। चलिए अब अगले मॉडल की तरफ चलते हैं। अगला मॉडल है आपका फुल इंक्लूजन मॉडल। अब इसका मतलब क्या है, इसको पुश इन मॉडल भी कहते हैं। जैसे कि इसमें नाम से फुल इंक्लूजन, यानी कि यहाँ फुल इंक्लूजन की बात होगी। हाँ, पुश इन मतलब कि पुश का मतलब जैसे आप जानते हैं कि उसमें क्लास में जो नॉर्मल क्लास है उसमें उन बच्चों को भी पुश किया है, सभी बच्चों को बैठाया जाएगा, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएगा। तो इन दिस मॉडल द स्पेशल टीचर जो है, और जो स्पेशल एजुकेशन स्टाफ जो है, जो यहाँ पे स्पेशल टीचर और जो एजुकेशनल स्टाफ हैं, प्रोवाइड सपोर्ट टू द रेगुलर टीचर, वो क्या करते हैं, वो जो रेगुलर टीचर है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करते, सपोर्ट देते हैं, एंड वर्क टुगेदर, और साथ में एक टीम के भांति ही इसमें काम किया जाता है, बाय टीम टीचिंग एंड
कोलैबोरेशन यानी कि सहयोग के साथ इसमें काम किया जाता है। स्पेशल टीचर भी होते हैं और स्पेशल एजुकेशन स्टाफ जो है, चाहे वो फिजिशियन हो, चाहे उसके डॉक्टर्स जो भी हैं, वो सब मिल के इसमें काम करते हैं। तो इसको पुश इन मॉडल कहा जाता है और एक ही क्लासरूम में सबको साथ में पढ़ाया जाता है। चलिए अगला मॉडल देखते हैं। अगला है पुल आउट मॉडल। अब पुल आउट के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अलग से बच्चों को पुल आउट किया जाएगा। आउटसाइड अलग से क्लासेस होंगी, उनको उसमें पढ़ाया जाएगा। रिसोर्स मॉडल, इसको रिसोर्स मॉडल भी कहा जाता है और पुल आउट मॉडल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस मॉडल, इस मॉडल में जो स्पेशलिस्ट होते हैं वर्क क्लोजली विद स्टूडेंट आउटसाइड। यहाँ पे आउटसाइड की बात होती है। जो स्पेशल टीचर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो बच्चे, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए और अलग से चीज़ें सिखाने के लिए आउटसाइड ले जाते हैं, अलग से क्लासरूम में ले जाते हैं। जो रिसोर्स क्लासेस हैं, रिसोर्स जैसे इसके नाम से ही है कि रिसोर्स मॉडल, इसको रिसोर्स मॉडल कहा जाता है। तो वहाँ अलग आउटसाइड में स्पेशल इनकी क्लासें होती हैं, अलग इनको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जर्नल एजुकेशन टीचर एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। यहाँ पे भी जर्नल जो एजुकेशन टीचर है वो भी एक तरह से रिसोर्स, इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। बट दे आर रेयरली इन्वॉल्व्ड इन पुल आउट सर्विस। लेकिन वो रेयरली ही, कभी कभी वो इसमें इस मॉडल में अपनी सर्विस देता है, इस मॉडल में रहता है। तो स्पेशली कहने का मतलब जो मेन ये चीज़ है कि इसमें पुल आउट मॉडल में ये होता है कि जो बच्चे हैं, जो स्पेशल बच्चे हैं, उनको अलग से उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए और उनके जो भी उनकी ज़रूरतें, नीड है, उनको देखते हुए और उनको अलग क्लासेस में उनको टाइम दिया जाता है, उनको एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जो रिसोर्स मॉडल भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब अगला है नॉन एकेडमिक मॉडल। अब जैसा कि एक बात बच्चों ये है कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे नेट की परीक्षा दे रहे हैं, अगर यही चीज़ आप बीएड में पढ़ते या आप एमए में पढ़ रहे होते तो आपको वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, आंसर देने पड़ते हैं, जो चार नंबर की भी आ सकते हैं आपको, या और भी ज़्यादा आपको मतलब शब्दों की, कहने का मतलब है शब्द, वहाँ ज़्यादा शब्द लिखने पड़ते हैं। लेकिन ये जो जैसा कि हम लोगों का मल्टीपल होता है, नेट की जो परीक्षा है इसमें मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो यहाँ पे हमको विस्तृत रूप से यहाँ पे लिखना नहीं है। इसलिए हमको इस मॉडल की पहचान करनी है कि कौन कौन से मॉडल होते हैं, इसमें उनको देखना है। इसीलिए मैंने इनको बहुत डीपली नहीं आपको पढ़ाया है यहाँ पे, बस मैंने आपको पहचान के लिए जो ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट्स की पॉइंट्स हैं, वही बताए हैं। ठीक है, तो अब अगला है कि नॉन एकेडमिक मॉडल। यहाँ पे एकेडमिक जो शिक्षा है, शिक्षा की बात नहीं होती, यहाँ पे बात होती है नॉन एकेडमिक मॉडल से ही पता चल रहा है। यहाँ पे उन बच्चों को आर्ट हो गया, आर्ट है, म्यूज़िक है और जैसे हेल्थ है, इस तरीके की स्किल्स सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये नॉन एकेडमिक मॉडल है। अगला है आपका स्ट्रैटेजीज इंटरवेंशन मॉडल, इसको सिम भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जैसा कि स्ट्रैटेजीज जो लगाई जाती हैं, जो टीचर्स हैं जो इस मॉडल में क्या करते हैं, अपनी अपनी जो उनकी विधियां हैं, किस तरीके से बच्चों को हैंडल करना है, कौन सी विधियां अपनानी है, तो वो क्या करते हैं, पहले जैसे मान लीजिए कोई टीचर क्लास में आया, ठीक है, तो वो जब उसने पहले उसने जब उसको पढ़ाया था, कोई भी टॉपिक पढ़ाया था, तो पहले वो आएगा क्लास में, पहले टॉपिक को बताएगा कि आज हमारा ये उद्देश्य है और ये एम है और ये टॉपिक हम लोगों को पढ़ाना है। ठीक है, ये इस पे चर्चा होगी, ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, पहले तो ये बात करेगा। दूसरी बात, जब दूसरा स्टेप, से 3 स्टेप होते हैं, दूसरा स्टेप है कि वो जो प्रीवियस, वो देखेगा कि जो स्टूडेंट है, चाहे स्पेशल हो चाहे नॉर्मल है, जो भी, उसका जो प्रीवियस ज्ञान कितना है, वो प्रीवियस यानी कि पहले से कितना कुछ जानता है इसके बारे में,
या इससे रिलेटेड ज्ञान के बारे में कितना कुछ जानता है, इसके बारे में वो चेक करेंगे। और जो फिर उस टॉपिक को, जो करंट टॉपिक जो पढ़ाने जा रहा है उससे जोड़ के किस तरीके से पढ़ाना है ये टीचर देखेगा और पढ़ाएगा। तीसरा है कि जो नॉलेज है, अब जो उसको करंट टॉपिक पढ़ाना है उसको वो प्रीवियस जो टॉपिक था उससे रिलेट करके उससे जोड़ के पढ़ाएगा, डिलीवर करेगा। और इसमें होता क्या, इसमें वो क्या देखेगा, वो ऐसा इन्वायरमेंट वहाँ पे बच्चे का बनाए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाएगा जहाँ पे बच्चा अपनी जो एक तरह से जो हेजिटेशन है उसकी, जो उसके अंदर कि कभी कभी होता है कि वो डर के मारे या तनाव के कारण कोई चीज़ पूछ नहीं पाता, तो वहाँ पे जो टीचर है वो ऐसा इन्वायरमेंट रखेगा कि बच्चा बिना हेजिटेशन के अपने जो भी उसके मन में कोई चीज़ पूछनी है उसको आराम से पूछ सकता है। ठीक है। और दूसरा उसकी जो स्पेशल और सोशल जो स्किल है उसको डेवलप करने पे ध्यान दिया जाता है इसमें, स्ट्रेटजीज इंटरवेंशन मॉडल में। ये आपका सिम, इसको सिम भी बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए सोशल की बात हो रही है। सोशल में क्या होता है, अगर हम सामाजिकता को देखते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें देखिए सहयोग की बात होती है। वहाँ पे एक दूसरे के सहयोग से हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सीखते हैं, उसे ही सोशल बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे सोशल की बात क्या हो रही है, सोशल मेन स्ट्रीमिंग की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो नॉर्मल बच्चे हैं, जब टीचर पढ़ाता है, जब वो साथ में इंक्लूसिव एजुकेशन में साथ में सबको पढ़ा रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं या नॉर्मल होते हैं, उन बच्चों को कोई टॉपिक है जल्दी समझ में आ गया। ठीक है। और जो स्पेशल बच्चे हैं वो बहुत, एक तो कोई मानसिक रूप से बहुत जल्दी नहीं सीख पाते हैं या वो समझ नहीं पाते हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, वो उनकी हेल्प करेंगे, वो उनको उस टॉपिक को अपने हिसाब से समझाएंगे। क्योंकि एक बच्चा एक बच्चे को अच्छी तरह से समझता है, वो अपनी ही लैंग्वेज में उसको समझाएगा ताकि वो अच्छी तरह से समझ जाएगा। अगर वो जो टीचर है जो लैंग्वेज यूज़ कर रहा है उस हिसाब से वो नहीं सीख पा रहा है, तो बच्चा जो है, बच्चे की बात को अच्छी तरह से समझ जाता है, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज हो वो उसको समझने में आसानी होती है। तो इससे वो बच्चा जो है उसकी हेल्प कर सकता है और उससे वो उस कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे यही बात है कि यहाँ पे जो नॉर्मल इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो दूसरे अदर स्टूडेंट्स की, यानी कि जो स्पेशल स्टूडेंट है उनकी हेल्प करेंगे, और यहाँ पे जो है एक सहयोग की भावना आएगी। और दूसरी बात यह है कि जब वो बच्चे आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो वहाँ पे जो स्पेशल बच्चा है वो, जो कि एक कहीं ना कहीं उसकी एक भावना होती, हीन भावना, वो ख़त्म हो जाती है। और वो उस जो इस एजुकेशन का ही अपने आप को, जो नॉर्मल बच्चों की तरह ही अपने आप को एक तरीके से समझता है। तो ये सोशल मेन स्ट्रीम मॉडल आपका हो गया। अगला है आपका सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे सर्कल ऑफ इंक्लूजन मॉडल में 0 से लेके 8 साल के जो बच्चे हैं उनकी बात होती है। ठीक है। उन बच्चों की बात होती है, और यहाँ पे उन बच्चों को, चाहे स्पेशल हो चाहे नॉर्मल है, उन बच्चों को पढ़ाया जाता है। और इससे यहाँ पे एक तरह से नींव होती है, एक फाउंडेशन होती है उन बच्चों को, जब आगे वो बड़ी क्लासेस में जाते हैं। ठीक है। तो ये जो मॉडल है ये काम करता है 0 से लेके 8 साल के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट, उन पे वर्क करता है। अगला आपका है वेइंग एडेप्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट मॉडल। इसको हम अगर देखें तो WALEM भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, द एडेप्टिव लर्निंग मॉडल इज़ एन इनोवेटिव एजुकेशनल प्रोग्राम। ये एक तरीके से एक ऐसा नवीनतम इनोवेटिव एजुकेशनल प्रोग्राम है, डिज़ाइन टू मीट द डाइवर्स सोशल एंड एकेडमिक नीड ऑफ स्टूडेंट। जो कि डाइवर्स बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे स्पेशल हैं, जो नॉर्मल, उन बच्चों की नीड को ध्यान में रख के, रेगुलर क्लासेस में उनकी नीड को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। And ALEM model is designed to instructional
यानी कि इंस्ट्रक्शनल डैट प्रोवाइड द ALEM model is designed to provide instruction that is responsive to student need, जो कि स्टूडेंट की नीड होती है, और एंड प्रोवाइड स्कूल स्टाफ, जो स्कूल का स्टाफ है, विद गोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, और उनकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है उसके लिए कार्य करता है। एंड स्कूल बेस्ड प्रोग्राम, जो स्कूल बेस्ड प्रोग्राम है उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सपोर्ट करता है टू अचीव द सक्सेस, स्टूडेंट सक्सेस, ताकि स्टूडेंट जो है वो सक्सेस अपनी प्राप्त कर सके। ठीक है, तो ये आपके जितने भी मॉडल थे, इंक्लूसिव मॉडल, ये सब आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। और माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैडम आप डेली क्लासेस लीजिए, बच्चों कुछ थोड़ा मैं इस टाइम बिज़ी चल रही हूँ इसलिए मैं नहीं ले पा रही हूँ, इसके लिए सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी डेली क्लास लूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।